जनाब उस्मान शौकत साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और तमाम तर इस मामले पे वी थॉट कि हम ख़ास जो पर्सपेक्टिव है चेंबर्स से शामिल हो ताकि पता चले कि किस तरह से इस चीज़ को देखा जा रहा है। वेरी वार्म वेलकम आपको उस्मान साहब। टू बिगिन विद प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। हमने इब्तिदाइये में ये बात की है और पहले राउंड में हमने कुछ हद तक इसको डिस्कस किया है कि अब ये अपना हरमस खुलने के जो पॉजिटिव असरात हैं कब तक हम पाकिस्तान में इसकी तवक्को रखें कि हम पे आएंगे। और मतलब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, रीच आउट किया, आई एम श्योर कईयों को किया होगा कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारोबारों को इससे शदीद नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, फिर जो उनसे जो वाबस्ता जो एम्प्लॉइज़ हैं या उनके मुलाजमीन हैं उनमें भी खदशात हैं वो जो कि मुसलसल तौर पर जिससे वो गुजर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके पास वर यू टेकन ऑन बोर्ड, गवर्नमेंट ने आपसे सलाह मशवरा किया और आप कैसे इसको देख रहे हैं? First of all, thank you for having me on the show. जी पहली बात जो आपकी थी कि how soon can we see the trickle down effect? The good news that just came out, Strait of Hormuz की, we've already seen कि 13% oil futures are trading lower और crude oil is coming down. तो जैसे जैसे oil नीचे आता जाएगा we will see कि inflationary pressures जो economies पे हैं वो नीचे आएंगे. We hope कि ये जो downward trend है this will continue and good news will come out inshallah in the coming days as well. और इससे we hope कि government will give relief to the end user immediately क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी hurt कर रहा है। जहाँ तक market closures की आपने बात की, बिल्कुल this was our concern कि the leading chambers of commerce were not taken on board. They should have been taken on board. क्योंकि देखिए इसमें no consultation prior to the announcement. Yes, ever. And देखिए we are with the government. We know इस वक्त measures ज़रूरी हैं, लेने हैं, but हम चूँकि अंजुमन ताजरान को represent करते हैं, we represent different sectors of the economy, industrial, retail, commercial. तो हमें अगर on board ले लिया जाता है तो things are done in a harmonious way. अब इस वक्त issue क्या आ रहा है कि पंजाब has an 8 PM closure, सिंध में 9 PM है, KP में कोई और है, तो एक थोड़ी सी सूरत हाल ये लग रही है कि शायद वहाँ पे गवर्नमेंट 8 PM लेके गई, ताजरों ने 10 कहा तो दे सेटल्ड एट 9 PM और यहाँ पे शायद वो 8 PM ही कर दिया गया। तो देखिए इल्यूजन, परसेप्शंस मैटर, तो अगर आप थोड़ा सा बात कर लें तो वो परसेप्शंस बेहतर हो जाती हैं। इस वक्त एक और इशू व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इज द लोड शेडिंग। जो इस वक्त हमारी लोड शेडिंग की सूरत हाल, एंड अगेन वो भी वी नो एनर्जी क्राइसिस से ही लिंक्ड है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखना जरूरी है बिकॉज टुडे वी वर टॉकिंग सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में, तो जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं जिसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल्स हैं, इवन फार्मास्यूटिकल्स हैं, दे आर कंप्लेनिंग के अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग्स इंडस्ट्रियल जी गैर एलानिया। हम समझते हैं कि वो जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट स्केड्यूल्स दे दिए जाएं, बता दिए जाएं कि कब होनी है, लेकिन ये भी देख लिया जाए कि इस वक्त हमारी जीसीसी कंट्रीज से रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर ड्यू टू दिस क्राइसिस। बिल्कुल देखिए हमारा एक और अगर एक्सपोर्ट पे भी कोई नेगेटिव असर आएगा तो फिर वो फिर एक डबल हमें एक आप कह लें वैमी होगी कि वी विल फेस लोअर रेमिटेंसेस एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेक्टर की इस वक्त लोड शेडिंग को देखने की जरूरत है कि उसको बेहतर किया जाए। ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उससे चल रही है, और जो छोटा तबका है, देखें इस वक्त जो सबसे ज्यादा बेस ऑफ द पिरामिड, जब कोविड भी आया था हम बात करते थे कि छोटे जो तबका है वो ना उनको बचा लिया जाए। अब जो 8 PM का क्लोजर, अब इशू ये आ रहा है कि लोड शेडिंग उनके भी कुछ आवर्स खा रही है। अब एक छोटा दुकानदार है, अगर वो 4 घंटे बिजली नहीं आ रही, मैं देखने की मुझे हैरत होती है 8 बजे इवन छोटे किराने जो स्टोर्स हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, उन पे भी बंदिश है। आई डोंट नो वो कितनी बिजली ले लेते हैं या उनके ऊपर कितना कोई लोग गाड़ियों में सवार होकर आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली, तो ये बाकायदा जुर्माने हो रहे हैं, बड़ी सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट। एग्जैक्टली, सो आई थिंक इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है टू सी कि वो जो बॉटम तबका है, बेस ऑफ द पिरामिड, उनको तो बचाएं कम से कम, वो एटलीस्ट सेफगार्ड हो सके। क्या ख्याल है आपका हुमायूं साहब? ये देखिए मैं सिंपल से एक बात चीज होती है कि फर्ज करें एक चीज मुश्किल में है, अब प्रिंसिपल क्या है, मैं जितनी देर काम करूंगा उतनी देर, एज अ बिजनेस कह रहा हूँ, जितनी देर बिजनेस चलेगा उतनी देर में वो पहिया चल रहा है, इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। आप बिजनेस को रोकोगे, आप इकोनॉमी के पहिए को रोक रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो नहीं होगा। अच्छा, हम लोग शुरू में यही अफनान, यही सारे लोग के हमने जी 46,000 मेगावाट के हम लोगों ने वो लगा दिया, कैपेसिटी हो गई है, ये 16,000 से इनसे हो नहीं रहा। 46,000 है, उसकी वजह क्या है? जो हमारे जितने उस 2013 से लेके 2018 के दरमियान में मेनली जो हम लोगों के पावर प्लांट्स बने थे, दे वर ऑल ऑन द वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, जिसमें जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो आज पाकिस्तान को खा रही है। वो बल्कि इस तरीके से खा रही है कि वो, आप ये सोच ले कि जब हम लोग को इन लोगों ने हटाया था कि जी ये लोग तबाह कर रहे फलाना, उस वक्त हमारे ऊपर तकरीबन 50 ट्रिलियन के करीब था, आज ऑलमोस्ट टचिंग 80 ट्रिलियन कर्जा चढ़ गया पिछले सिर्फ 4 सालों में।
सिर्फ 4 सालों में। अच्छा, इसके बाद दूसरा ये नहीं कि तो कैपेसिटी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो प्लांट्स कैसे चलेंगे? बिजनेस ये जो कह रहे हैं कि हमारा उनका raw जो material ही देखें ना, compromise है नहीं ना, उसके इस बाद जंग नहीं की वजह है, से। रॉ मटेरियल के अलावा भी होता है। देखें आप ये कर रहे हैं, जब आपका जो बिजनेस करने का जो म्यार है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, ये लोग किसी इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete ही नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे अगर वो 8 उसके रुपए का है, हम लोग यहाँ पे 60 का करें, आप कैसे compete करोगे? Correct. जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई, हाउ कैन यू compete विद द मार्केट? अच्छा, उसके अलावा कर ले, आपकी माइनिंग इंडस्ट्री वो नेगेटिव में जा रही है, आपकी बाकी जो हर लिहाज से करके देख ले। मेरे कहने का मकसद ये है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। दैट इज, हम ये सुना था ना 2022 में कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान में क्या था? अभी मैंने पहले कहा था कि 10 साल पहले से हम नीचे चले गए। पुराना पाकिस्तान में यही तो सब कुछ हो रहा था। पुराना पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही थी। दोनों तरफ की बहरहाल बात है, लेकिन मैं प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा अफनान साहब, तो आपने क्रिटिकल इनपुट सुन लिए हैं। देखिए, इसमें पहली बात ये है कि ये जो 16,000 मेगावाट की फिगर है ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि 46,000 मेगावाट जो लगे होते हैं वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है। कभी भी 46,000 मेगावाट फुली % नहीं होता, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 50% होती है, 60% होती है, 25% होती है। तो उसके हिसाब से अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक सक्सेस स्टोरी अगर आपने सुननी है तो 2000 जो है वो 22 में 4% सोलर की कंजम्पशन थी पाकिस्तान में, और इस वक्त 25% जो टोटल आपकी कंजम्पशन है वो आपकी सोलर से हो रही है। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियों की वजह से है। पहले PMLN की जो 2017 में नेट मीटरिंग स्टार्ट की, और फिर अब जो है ये जो अभी ये जो इतनी बड़ी अडॉप्शन हुई है। फिर 33,000 मेगावाट की प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं, 33,000 मेगावाट की। सोलर पैनल इंपोर्ट वो आपके सिस्टम में आए ना। जी। बात जो है वो नेट मीटर पे तो सारे नहीं आएंगे। वैसे बीच में बाय द वे अफनान साहब, आपको याद है एक पॉलिसी आई थी व्हिच वाज क्वाइट अगेंस्ट इट, और फिर वो हुकूमत ने विड्रॉ कर ली थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली। वो हो गया, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये हमारे ही बनाया हुआ था ना प्रोजेक्ट। अब बात ये है कि पुराना PTI वाला पाकिस्तान सुनते हैं कि कौन सा PTI है, कि सैलानी वाले जो हैं वो कर रहे हैं अपना लंगर खाना कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रेडिट जो है लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया जाके खैरात और ज़कात जो है इकट्ठा करके लाई जा रही है। चाइना में जो है आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा। आपको ये हाल हो गया कि आपको एक जूनियर तरीन बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है। इनके वजीरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया उधर जाने से। इन्होंने वो हरकतें की यहाँ पे पाकिस्तान में, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट है आज न्यू टू मी, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा किसको किया और किस लिए किया बाद में, लेकिन ब्लैक लिस्ट हुआ। आप ऑन एयर नहीं बताएंगे? ऑन एयर अभी नहीं मैं बता सकता, किसी और टाइम पे बता दूंगा। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है, ब्लैक लिस्ट हुए में पर पुराना पाकिस्तान के आप कमालात आप सुने जरा, कि ये कह रहे हैं ना कि 50,000 अरब रुपए हो गया। जो 2018 तक टोटल पाकिस्तान का कर्जा जितने भी अपना 70 सालों में, वो 21 या 22,000 अरब रुपए था। जब ये नया पाकिस्तान बनाया गया, क्योंकि ये नया पाकिस्तान 2018 से बना और ये इसका 2022 में ये ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने जो कैंपेन चलाई पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की, उसका भी इम्पैक्ट आया ना। जाते जाते जो है वो मुल्क की इकॉनमी का जो जनाजा निकाल के गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसका इम्पैक्ट आया। ये जो रुपया डिवैल्यू हुआ, आप देखें 2018 तक रुपया था 105 रुपये, 110 रुपये।